नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। हाल ही में बात करूं तो मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। काफ़ी बदलाव मोटर व्हीकल एक्ट्स में किया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के नियम हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप रोड पर निकलते हैं किस प्रकार से आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और मोटर व्हीकल एक्ट्स जितने भी होते हैं उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोगों को चालान का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन आपने शायद ये चीज़ आपको नहीं पता होगी कि अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काम नहीं करते हैं, वैसा कुछ नहीं करवाते हैं और उससे विपरीत कुछ अपोजिट जाके करवाते हैं, तो आप लोगों को चालान का भुगतान करने के साथ साथ जो है आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, आपका लाइसेंस जब्त भी हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काफ़ी नियम आए हैं और इनमें एक ख़ास नियम ये है कि अगर आप व्हीकल में कोई भी चेंज कराते हैं तो वो मोटर व्हीकल एक्ट नियम का उल्लंघन माना जाता है और रजिस्ट्रेशन भी रद्द उसकी की जा सकती है आपके व्हीकल की। वहीं कई ऐसे और भी नियम हैं जिनका पालन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। अब ऐसे क्या रूल रहेंगे, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस तक रद्द हो जाता है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में म्यूज़िक सुनना ये कोई भी किसी भी तरह का भी जो है वो सिस्टम लगाना जो अपराध नहीं होता है। हालांकि कार में जो भी आप गाने सुनते हैं वो किसी भी तरह का अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं और आवाज़ कार से बाहर निकलती है तो इस पे आपका चालान किया जा सकता है। और ट्रैफिक पुलिस इसके लिए आपका कम से कम जो है वो चालान काट सकती है। और वहीं अगर पुलिस को ये महसूस होता है कि आपकी कार का तेज़ म्यूज़िक दूसरों के लिए ख़तरा बन सकता है तो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस सीज भी किया जा सकता है। और अगर दूसरी बात करूं कि आप लोग अगर स्कूल एरिया के आसपास जाते हैं, स्कूल के आसपास जाकर आप अगर आपके कार की स्पीड, आपके व्हीकल की स्पीड तेज़ होती है तो इस वजह से भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अक्सर देखा जाता है जो युवा होते हैं उनके साथ ये समस्या होती है कि वो स्कूल के आसपास अपने टशन मारने के चक्कर में तेज़ रफ्तार में ड्राइविंग करते हैं और स्कूल के आसपास की सड़कें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। कई स्कूलों के आसपास स्पीड साइन के साथ स्कूल का समय भी लिखा होता है। ध्यान ये रखना होगा कि स्कूल के आसपास 25 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से ड्राइविंग ना करें। ऐसे करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और आप लोग गाड़ी में फ़ोन का इस्तेमाल सिवाय नेविगेशन के नहीं कर सकते। अगर ऐसा देखा गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ आपको चालान का भुगतान भी करना पड़ेगा। आजकल देखा जाता है कि अगर फ़ोन यूज़ करने के लिए मना किया गया है तो लोग जो हैं वो ब्लूटूथ लगा के ब्लूटूथ के ज़रिए या अपने गाड़ी में जो ब्लूटूथ स्पीकर होता है उसके ज़रिए फ़ोन पे बात करते हैं। अगर ऐसा करते आपको ट्रैफिक पुलिस वालों ने देख लिया तो आपका तब भी ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा अगर ब्लूटूथ के ज़रिए आपने फ़ोन पे बात की और इस बारे में पता लगा। हालांकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करूं, बहुत से लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है। अगर रेड लाइट होती है, हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के कितने आगे या कितने पीछे खड़े होना है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े नहीं होना है, इस चीज़ के बारे में भी लोगों को अभी तक नहीं पता है। काफ़ी लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बिल्कुल ख़त्म होने के आगे खड़े होते हैं जब रेड लाइट होती है, जो कि सरासर गलत है। इसके लिए भी आपको चालान का भुगतान करना पड़ेगा। और जो लोग कई बार ट्रैफिक देखते हैं और फुटपाथ पर चल जाते हैं, फुटपाथ पर अगर किसी को ड्राइविंग करते देख लिया गया उसका लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। पुलिस आपका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। अगर आप लोगों ने प्रेशर हॉर्न्स का इस्तेमाल किया इस वजह से भी आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और कई लोग लेन बदलने को अपनी शान शौकत मानते हैं, ड्राइविंग करने को अपनी शान शौकत मानते हैं, लेकिन ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। हाई स्पीड जोन में तेज़ रफ्तार से लेन बदलते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगने के साथ लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही लेन बदल सकते हैं। एम्बुलेंस को अगर आप लोगों ने रास्ता नहीं दिया, अगर ऐसा देखा गया कि आप लोग अपने ही हिसाब से चल रहे हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, इन नियमों का पालन नहीं किया, तो आप लोगों को चालान का भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस की ओर से ले लिया जाएगा, आपका जो लाइसेंस है उसे जब्त कर लिया जाएगा और कई लोगों का लाइसेंस सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, क्योंकि नियमों को पालन करना आप लोग
जानते ही हैं कितना ज़रूरी हो जाता है। हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में कितने ज़्यादा बदलाव हुए हैं। अगर आप लोग अपने व्हीकल में किसी भी तरह का बदलाव करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट का अपमान करना माना जाता है, उसके लिए भी आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। आप लोगों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगानी है। कुछ दिन पहले ही इस बारे में मैंने आपको सूचना दी थी कि जो डेडलाइन दी गई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अगर ट्रैफिक पुलिस वालों ने देखा आपकी गाड़ी पर हाई नंबर प्लेट सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो आपका उसके लिए भी चालान हो सकता है। तो मैं ये अपडेट देने का मतलब यही है कि आप लोग, क्योंकि हर कोई जो है व्हीकल चलाता है, चाहे मेल है फीमेल है, छोटे हैं बड़े हैं, उन सभी को ट्रैफिक रूल का फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्या कुछ आपको करना है और क्या कुछ नहीं करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप चलें ताकि जो मोटर व्हीकल एक्ट है आप लोग उसका पालन कर सकें, ना ही उल्लंघन करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जुड़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ।